आपको बता दें आज कांग्रेस का दामन पारुल थाम रही हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस में शामिल बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू जी, सभी पत्रकार बंधु, मुझे बहुत खुशी होती है कि पारुल साहू जी ने प्रदेश की तस्वीर देखते हुए, सच्चाई पहचानते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। इनका परिवार आप जानते हैं कांग्रेस का ही रहा है। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में रहे, और इनके चाचा कमलेश साहू जी वो भी यहाँ हैं, वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। एक प्रकार की इनकी घर वापसी है। आज जो प्रदेश की तस्वीर है, कलाकारी से, घोषणाओं से, आज गुमराह करके शिवराज जी तो अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ये तय करेगा। मध्य प्रदेश के आगे का नक्शा हम कैसे बनाएं ये चुनाव तय करेगा। और कितना कलंकित हुआ हमारा प्रदेश। एक बिकाऊ सरकार, एक सौदे की सरकार, एक बोली की सरकार बन गई। हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान कि ये अनैतिक और सौदे की राजनीति होगी, बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं करी थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अपने देश के राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना भी घटेगी। आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं, कहते हैं वही मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। बीजेपी समझ ले, कुछ नेता बिक सकते हैं पर वोटर नहीं बिक सकते मध्य प्रदेश के। वो प्रयास तो करेंगे। तो आज ये जो सौदे की राजनीति, आज जो संविधान और हमारे प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका फैसला होगा कि बिकाऊ राजनीति क्या अपने प्रदेश में चलेगी। बोली बोल लो, सरकार बना लो, चुनाव का क्या फायदा, चुनाव का क्या महत्व। यह प्रश्न है हमारे सामने। आज किसी को सोच नहीं हमारे प्रदेश के नौजवानों के बारे में। आज का भटकता हुआ नौजवान, आज का पीड़ित किसान को मूर्ख बनाओ किसी तरह। शिवराज जी आज बांट रहे हैं पैसा जिसका प्रीमियम कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और वाह करेंगे क्योंकि उपचुनाव है। वो जानते हैं उपचुनाव में क्या हालत होने वाली है, पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है। आज का मतदाता बहुत समझदार है। आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है। वह भी मध्य प्रदेश की भविष्य सुरक्षित रखेगा। तो मैं पारुल साहू जी का स्वागत करता हूं वापस कांग्रेस परिवार में। ठीक नहीं है, काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, पर उन्होंने भी कांग्रेस की नींव बना के रखी थी, और उस कांग्रेस की नींव का एक फल आज आपके सामने है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल 2 शब्दों में अपनी बात कहूंगी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं उनकी आवाज़ बनूं, और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूं, और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इतना ही कहूँगी। और मेरी ये घर वापसी है, और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूँ, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। और
काफी कुछ बदलता हुआ यहाँ पर सुर्खी सीट पर नजर आएगा, क्योंकि अब पारुल साहू जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें 2013 विधानसभा चुनाव में पारुल ने गोविंद सिंह राजपूत को हराया था और उसके बावजूद 2018 में उनका टिकट काट दिया गया। जो सोशल मीडिया पे आपने कहा था कि राजनीतिक दहेज प्रताड़ना तलाक का करना बन जाए, तो क्या आपकी प्रताड़ना हुई वहाँ पर भाजपा में? मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरी लड़ाई इस बार जनता के लिए है और अहंकार और डर को खत्म करने के लिए है, इतना ही कहूँगी। अरे लग जाएगी चेहरे पर आपको लाइव में तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पारुल साहू ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और घर वापसी इसे बताया गया है कमलनाथ की तरफ से। और उसके साथ ही यहाँ पर पारुल साहू का भी कहना है कि घर वापसी उनकी हुई है। उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका ये है, क्योंकि काफी कुछ समीकरण ये बदल सकते हैं। आपको बता दें उपचुनाव को लेकर हर पार्टी जोर लगा रही है, लेकिन इस बीच कैंडिडेट्स का बदल जाना, कैंडिडेट का दूसरी पार्टी में जाना, ये तमाम समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। और ये बता दें आपको 2013 में यहां पर से बीजेपी से जीत हासिल की थी पारुल साहू ने। गोविंद सिंह राजपूत को यहां पर से हटाया था, लेकिन 2018 में उनका टिकट जो है वो काट दिया गया था। अब ये चर्चाएं जो है वो काफी तेज हैं कि सुर्खी से पारुल साहू जो है उनको टिकट यहां पर दिया जा सकता है। और ऐसे में पारुल साहू का यह कहना है कि जनता की आवाज वो बनना चाहती है, जनता के लिए वो अपनी आवाज जो है उठाना चाहती है, यानी कि जनता की लड़ाई वो लड़ना चाहती है। तो काफी कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। और इस वक्त हरीश दिवेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर हैं। हरीश जी, यहाँ पर देखा जाए पारुल साहू ने सदस्यता ले ली है, अब समीकरण किस तरीके से बदलते हुए नजर आएंगे? बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें समझी जाए? जी शिल्पा, बिल्कुल समीकरण बदल जाएंगे। पारुल साहू एक दिग्गज नेता मानी जाती हैं और जिस तरह से हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। और सुर्खी में 2013 में चुनाव जीती थी और उन्होंने अपने प्रतिनिधि गोविंद राजपूत को हराया था और 18 में उन्होंने ऐलान किया था चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब वापस से कांग्रेस में परिवार में लौटी है। पारुल जी, आप बताएं कि अब क्या रणनीति होगी आपकी? मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस बार की लड़ाई जनता लड़ेगी, जनता से कुछ छुपा नहीं है। और इस बार मैं अगर घर वापसी कर रही हूँ तो जनता के आग्रह पे कर रही हूँ, क्योंकि 2013 में जब मैं लड़ी थी तब मैं जनता के लिए नहीं थी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र ने मुझे अपनी बिटिया माना और मुझे विजय बनाया। अभी जो क्षेत्र में डर और अहंकार की राजनीति चल रही है, जनता ने आग्रह किया, मेरे परिवार ने आग्रह किया कि अगर इस बार आप खड़ी नहीं होंगी तो हमारा बल टूट जाएगा। तो मैं जिस तरह से 2013 में जनता मेरे लिए खड़ी थी, इस बार मैं जनता के लिए अपने परिवार में वापस। क्या कारण थे कि 2018 में आपने ऐलान किया था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्या वजह थी? क्या पार्टी का नेताओं का अंदर के लिए था, दबाव था, या कोई और वजह थी? मतलब मुझे लगता है मीडिया को उस समय सब जानकारी थी, मुझसे बेहतर आप सब नहीं। दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, आप थोड़ा बता देंगे। अब तो क्या पार्टी बदल चुकी है? 2018 का कारण क्या था? क्यों? इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगी। 2018 में मैंने पहले भी कहा है, ये इस बार स्वाभिमान की लड़ाई है, जनता के हित की लड़ाई है। मैं केवल उनके लिए इधर आई। तो स्वाभिमान 2018 में क्यों नहीं जागा आपका? मतलब जाके अब जाग रहा है 15 महीने बाद, जब से तो 18 में भी स्वाभिमान जा सकता था। जनता की लड़ाई तब भी थी, जनता वही है, विधानसभा वही, तो अब लड़ रही हैं आप। आप फील्ड में जाइए, जो 5 साल में मैंने काम किया है जनता के लिए, वो उनसे पूछिए, वो बेहतर जवाब देंगे। इस बार जो उनका निर्णय है वो मैंने लिया है, बस इतना ही कहूँगी। पारुल जी का कहना है कि जनता की मांग पर वो मैदान में उतर रही है और 15 माह तक वो सिर्फ इसलिए दूर रही क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का नेताओं का दबाव था कि इस बार मैदान में न उतरे। लेकिन जनता जिस तरह से जनता ने बोला है और जनता ने उनकी मांग की है, तो जनता की आवाज़ में उनका ये भी कहना है कि 2013 में जनता ने उनके लिए खड़ी हुई थी। आज जो वहाँ प्रत्याशी हैं कांग्रेस भाजपा से समय पर गोविंद सिंह राजपूत का डर और अहंकार है, उसको जवाब देने के लिए जनता की मांग पर वो खड़ी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे साफ संकेत है, पारुल साहू ने कांग्रेस सदस्यता लेने के साथ साथ अपनी उम्मीदवारी भी तय कर दी है सुर्खी विधानसभा से। वो मैदान में उतरेंगी और भाजपा के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ उनके जो उनका डर और अहंकार की बार बार बात कर रही हैं, उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। और उनका कहना है कि आप फील्ड में जाइए और जनता से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, यानी कि जनता की आवाज उठाएंगे। और वाकई में दिलचस्प यहाँ पर हरीश होने वाला है मुकाबला। जब दो पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे तो सुर्खी विधानसभा सीट का मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।